हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में हरियाणवी एक छोरा पप्पू और उसके साथियों की एक गजब की दोस्ती थी। पप्पू पढ़ाई में कमज़ोर था लेकिन शरारतों में टॉपर था। उसकी माँ रोज़ कहती, पढ़ ले बेटा वरना ज़िंदगी भर पकौड़े ही तलने पड़ेंगे। पप्पू हंसकर कह देता, माँ पकौड़े या बिजनेस भी तो बड़ा चलता है। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, पप्पू बताओ भारत की राजधानी क्या है। पप्पू बोला, सर ये पिछली बार हमने कहा था दिल्ली, तब आपने बोला था बेटा अपडेटेड रहो। अब तो नोएडा बनाने वाला है। मास्टर जी ने माथा पीट लिया। अगली बार मास्टर जी ने पूछा, सूरज कहाँ से उगता है। पप्पू बोला, सर रोज़ मोहल्ले के चौकीदार से पूछना पड़ता है क्योंकि वो ही सबसे पहले देखता है। पूरे क्लास ने ठहाका लगाया। पप्पू की शरारतें यही नहीं रुकती थी। एक बार गांव में बिजली चली गई तो पप्पू ने दोस्त से कहा, चलो भूत पकड़ने चलते हैं। ये सब टॉर्च लेकर निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे सफ़ेद कपड़ा फंसा मिला। सब भाग गए। बाद में पता चला वो तो पड़ोसन के दुपट्टा था जो हवा में उड़कर फंस गया था। गाँव वाले पप्पू को ही दोस्त मान देने लगे कि तेरे कारण सब डर गए। एक बार पप्पू की दादी ने उसे दवा लाने भेजा। मेडिकल स्टोर वाले से पप्पू बोला, भैया दादी कह रही थी कि नींद की गोली दे दो लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ताकि पूरे मोहल्ले के बच्चे भी चुप रहें। दुकानदार हंस कर लोटपोट हो गया। पप्पू की दोस्त मंडली में एक मास्टर लड़का सोनू था जो हमेशा गूगल जैसी बातें करता था। एक दिन उसने कहा, भाई हम सब एक बिजनेस शुरू करते हैं। पप्पू बोला, क्या बिजनेस। सोनू बोला, ऑनलाइन सब्जी बेचेंगे। पप्पू बोला, अरे मूर्ख, ऑनलाइन तो सब्जी सड़ेगी ही ग्राहक तक पहुंचेगी कैसे। सभी दोस्त हंसते हंसते गिर पड़े। एक दिन गांव में शादी थी। पप्पू और उसके दोस्त बिन बुलाए बारात में घुस गए। सब खाने लगे और पप्पू ने प्लेट भर ली। ये तभी वेटर ने कहा, साहब आप किसके मेहमान हैं। पप्पू बोला, भाई मैं खाने का मेहमान हूँ। जिसने बुलाया हो वही पहचान लेगा। बाद में पकड़े गए तो गांव में फिर हंसी ठिठोली हुई। पप्पू का सबसे बड़ा सपना था कि वह सुपर हीरो बने। उसने अपने घर की चादर को केप बनाया और छत से कूद गया लेकिन नीचे घास की जगह गोबर का ढेर था। पूरे गांव में किसकी नई पहचान गोबर मैन बन गई। पप्पू ने हार नहीं मानी। एक बार स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। उसे रेस में भागना था। मास्टर जी ने कहा, रेडी सेट गो। पप्पू भागने की जगह खड़ा रहा। जब सब बच्चे आधा मैदान दौड़ चुके थे तब पप्पू बोला, सर आपने गाना ही पूरा नहीं गाया। रेडी सेट गो 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 होना चाहिए था। सब फिर हंस पड़े। एक दिन उसके पापा ने कहा, पढ़ाई कर ले बेटा वरना मोबाइल तक बेचना पड़ेगा। पप्पू बोला, पापा आजकल मोबाइल वाले अमीर हैं तो ये तो मेरे लिए गोल्डन चांस है। एक बार पप्पू ने अपने दोस्त से कहा, चलो हम भी ट्यूब चैनल बनाते हैं। दोस्त ने पूछा, किस बारे में। पप्पू बोला, मैं खाना खाऊंगा, तू वीडियो बनाएगा, नाम रखेंगे खाओ और खिलाओ। सब फिर हंसते हंसते पागल हो गए।
एक दिन पप्पू ने मजाक में मास्टर जी से कहा, सर अगर इंसान पानी में गिर जाए तो क्या होगा? मास्टर जी बोले, वो भीग जाएगा। पप्पू बोला, अगर मछली पानी में गिर जाए तो क्या होगा? सबने सोचा कि कोई विज्ञान का जवाब देगा, लेकिन पप्पू बोला, वो हंसी से लोटपोट हो जाएगी कि मैं पहले ही यहीं रहती हूँ, फिर क्यों गिराया। ऐसे ही पप्पू की शरारतें पूरे गांव का मनोरंजन करती रहती थी। गांव वाले चाहे नाराज हों या हंसे, लेकिन मानते थे कि अगर पप्पू हो तो गांव बहुत बोरिंग हो जाएगा, ना हो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। उसकी हरकतों से ही गांव हंसी खुशी से भरा रहता। एक बार तो उसने प्रधान जी से के सामने ही कह दिया, प्रधान जी आप तो हमारे गूगल बाबा हो, हर समस्या का हल निकालते हो, बस इंटरनेट का रिचार्ज कराना बाकी है। सब लोग ठहाके मारने लगे और प्रधान जी ने भी हंसते हुए कहा, बेटा तू बड़ा होकर कॉमेडियन भी ही बनेगा। पप्पू बोला, प्रधान जी कॉमेडियन तो मैं पहले से ही हूँ, वो अब बस मुझे स्टेज चाहिए। और वाकई उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो हर हालात में हंसना और दूसरों का हंसाना जानता था। ये आपको कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।